नमस्कार दोस्तों, आज दिल्ली एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ पॉलिनॉमियल्स एक्सरसाइज 3.1 के सवालों को हल करना सीखेंगे। इसके अंतर्गत दो चर रेखीय युग्म समीकरण के बारे में पूछा गया है। इसके अंतर्गत दो चर युग्म जो होते हैं उसके अंतर्गत ax प्लस by प्लस c बराबर 0 समीकरण होती है तो वह दो रेखीय समीकरण कहलाती है। इसके अंतर्गत a और y शून्याङ्क नहीं होते, यानी कि इसमें 0 a और b कभी भी 0 नहीं होंगे। दूसरी बात, दो रेखीय चर समीकरण को दो प्रकार से हल किया जा सकता है। नंबर एक ग्राफ विधि द्वारा, दूसरा बीजगणितीय द्वारा। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसको हम ग्राफ पेपर पे भी दिखा सकते हैं और गणित के सवाल की तरह हम इसको हल भी कर सकते हैं। ग्राफ विधि के अंतर्गत पहली बात, जब एक बिंदु पर दो रेखाएं काटती हैं तो वह अद्वितीय हल होती हैं और संगत होती है। दूसरी, जब दो रेखाएं जब किसी बिंदु पर नहीं काटती है वह संपाती होती है और असंगत होती है। अब बीजगणितीय विधि के अंतर्गत इसके तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक, विलोपन विधि, जिसके अंतर्गत सवालों को हल करना बताया जाता है। दूसरा, विस्थापन विधि। तीसरा, बीजगणन विधि के अंतर्गत भी सवालों को हल करना बताया जाता है। यदि दो समीकरण के अंतर्गत जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, इसी प्रकार दूसरी समीकरण ax2 प्लस by2 प्लस c2 बराबर 0 है, तो इस समीकरण के अंतर्गत यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b बटे 2 तो अद्वितीय हल और संगत होंगे। दूसरा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 तो ये समांतर और असंगत होंगे। और इसी प्रकार a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 ये संपाती और संगत होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में देखते हुए हम दो चर रेखीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे और इसको देखने से ही आप सवाल आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसको कितनी आसानी से सवालों को हम कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे कि वो सवाल करना सीख जाएं। अतः आइए देखते हैं इन सवालों को कितनी आसानी से हल करते हैं। दिल्ली एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 3.1 टू लाइन पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन। दिल्ली एनसीईआरटी कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंतर्गत यदि हमारे सामने दो चर वाले रैखिक युग्म आ जाते हैं तो वो किस प्रकार के होंगे। नंबर एक, यदि समीकरण ax प्लस by प्लस
C बराबर 0 के रूप में दिया गया हो तो यह समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें ए तथा बी शून्य नहीं होते हैं। रैखिक समीकरण के अंतर्गत क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक चर यह है और दूसरा चर यह है, इनकी घातें एक है और इसकी भी घात एक है, तो ये रैखिक समीकरण तो कहलाएंगे। और इसमें ए कोई संख्या होनी चाहिए और बी भी कोई संख्या होनी चाहिए। अगर मान लो ए की जगह 0 है तो 0 ये रैखिक समीकरण नहीं होंगे, दो रैखिक समीकरण नहीं होंगे। तो इसी प्रकार ए तथा बी जो संख्या आएंगी वो 0 नहीं होंगी। दूसरा क्या है, दूसरी ध्यान देने वाली बात है, इनको लिखेंगे इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों को वो दो प्रकार से हल किया जा सकता है। नंबर 1, ग्राफ विधि द्वारा तथा बीज गणितीय विधि द्वारा। ग्राफ विधि के अंतर्गत ग्राफ विधि के अंतर्गत ग्राफ विधि के अंतर्गत क्या है? नंबर 1, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं
तब दो समीकरणों का एक द्वितीय हल तथा योग संगत होता है। मतलब जब दो रेखाएं किसी बिंदु को आपस में प्रतिच्छेद करती है तो इसका एक द्वितीय हल होता है और जो उनका जोड़ा होता है वो संगत होता है। ये बात है, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात कौन सी ध्यान रखनी है? जब रेखाएं संपाती होती है तब ए परिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं तथा योगम संगत या आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं। ये सब बातें हमें ग्राफ विधि के अंतर्गत ध्यान रखनी है कि इन बातों का ग्राफ विधि में इसका क्या मतलब है। अब दूसरा आता है हमारा बीजगणितीय विधि के अंतर्गत। देखें यहाँ पे बीजगणितीय विधि इसके अंतर्गत क्या बात है, इनको हम अनेक प्रकार से हल बीजगणित विधि के द्वारा हम कई प्रकार से दो चर रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि
इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरी विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि ये बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब तीसरी है वर्ग गुणन विधि। इनको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा थोड़ी सी एक बात और ध्यान देनी है। आगे बात है यदि दो समीकरण जैसे ax1 प्लस by1 जमा c1 बराबर 0 तथा ax2 जमा by2 प्लस c2 बराबर 0 दिया है तो दिया हो तो नंबर 1 इसमें क्या याद तुम ध्यान रखना है कि a/a1 a2 बराबर d1 बटे d2 बराबर मतलब ये बराबर नहीं है तो इसका हल क्या आएगा ए द्वितीय हल होगा तथा ये संगत होगा। दूसरे नंबर पे क्या ध्यान रखना है a1 बटे a2 बराबर है d1 बटे d2। ये किसका होगा ये होगा समांतर तथा ए संगत होगा तीसरा इसका बराबर में c1 बटे c2 ये बराबर नहीं होगा। ये और ये बराबर होंगे और ये बराबर नहीं होंगे। तीसरा है a1 बटे a2 बराबर d1 बटे d2 बराबर c1 बटे c2। ये क्या होंगे ये होंगे संपाती
तथा संगत। दो चर वाले रेखीय समीकरण के अंतर्गत हमें ये चीज़ें के बारे में जानकारी है, तो हम सवालों को देखते ही और समझ सकते हैं कि हमें इन सवालों में क्या करना है। आइए अब हम सवाल की ओर देखते हैं कि सवाल को किस प्रकार से हल किया जाता है। उदाहरण के लिए कोई समीकरण देखिए 2x + 3y = 2 के, और कहा जाता है कि इस रेखीय समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दिए गए दो चर का हल कीजिए। अब समीकरण हमारे पास ये है, तो हमें इसके क्या करना पड़ेगा, इसके हमें x और y को इसके हमें मान निकालने पड़ेंगे। मान किस प्रकार से निकलेंगे, वो हम या तो x का मान या y का मान अपनी तरफ से मान लेंगे कि ये कौन सी संख्या होगी, तो हमारा दूसरे के मान के बारे में पता लग जाएगा। मान लो हमने कोई संख्या हमने इस प्रकार से टेबल बना ली। अब इसके अंतर्गत हमने इसे x और इसे y मान दिया। इसके अंतर्गत हमने अपनी तरफ से कोई संख्या 0 मान ली, 0 यहाँ लिखा। अब यहाँ पर 2 बराबर 0 रखे और 3y बराबर 2 रखा। ये 2 से गुणा करी तो 0 हो गया, प्लस 3y बराबर 2 बटे 2, ये तो 0 हो गया। 3y बराबर 2 हो गया, y बराबर 2 बटे 3 आ गया, तो y बराबर 2 बटे 3 आ गया। इसी प्रकार अगर हम और कोई दूसरी संख्या रख लें, मान लो हम 2 की y की जगह हमने 2x बराबर y की जगह हमने 0 रख लिया, तो यहाँ पर 0 रख दिया और बराबर 2, तो 2x बराबर ये क्या आ गया, इसकी गुणा से करी तो 0 आ गया बराबर 2, तो 2x रह गया बराबर 2, x बराबर 2 को बटे 2 आ गया, तो बराबर कितना है, x समान 1 आ गया। इसका x से कर लिया तो 1 आ गया, तो x का मान कितना आया, वो आया 1। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 लिख देंगे। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पहले वाली क्या होती है, पहले 0 रखा है, मान आया तो 2 बटे 3, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसमें लिखा था 1 आया तो 1 और 0 रख सकते हैं, वो जो हमने लिख दिया। और इसी प्रकार हम तीसरा भी मान निकाल सकते हैं। यदि हम दो मान निकालेंगे, इससे हमारा सवाल आसानी से हल हो सकता है। हम इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, परंतु हमें ज़्यादा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको हमें ग्राफ में इसको रखना है, तो हमारे को पता ही है ग्राफ किस प्रकार बनाया जाता है। ग्राफ हमारे को इस प्रकार से रख सकते हैं, एक ग्राफ ऐसे बनता है और ये और एक इस प्रकार से ग्राफ बना दिया हमने। ये होता है y, ये होता है x, ये घटा का y, ये घटा का x और ये बीच वाले क्या होता है 0। अब इसमें हमने रख लिया 1 2 1 2, इसका नंबर 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसी प्रकार 1 2, तो 1 नंबर इसका हो गया, 1 नंबर 2 हो गया, इसका 1 हो गया। इससे आगे भी चल सकते हैं, लेकिन हमें आगे बनाने की जरूरत नहीं है।
तो ये आप देखो ये क्या है, पहला क्या है x0, इसके बाद क्या है y प्लस दो, दो सही 3 बटे ये। तो इसको थोड़ा सा हल करके देखेंगे, इससे भाग हो रहा है 3 से, तो 2.3 यानी कि ये हमारा आधे से थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ पर हमारा निशान हो जाएगा। फिर इसके बाद एक है, एक पूरा चले, फिर इसके बाद 0, तो 0 यहाँ पर आ गया। तो हमारा जो रेखा जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इस प्रकार से हमारी रेखा बनेगी, तो हम इसका नाम देंगे 2x + 3y बराबर 2। इससे इस प्रकार से बनेगी हमारी रेखा, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसी सवालों में ग्राफ द्वारा बिंदुओं को रखकर सवालों को हल करेंगे। आइए सवालों को देखते हैं। 3.1 में किस प्रकार के सवाल दिए थे उनको हल करते हैं। प्रश्नावली 3.1 का सवाल है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 साल पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब मैं 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस सवाल को हल करना। आइए इस सवाल को हल करते हैं। माना तो होगा, माना कि अल्ताफ की वर्तमान आयु 'x वर्ष है और उसकी पुत्री की आयु y है। अब वो कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व कितनी थी? 7 गुनी। 7 पुत्री से 7 गुनी, पुत्री से 7 गुनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ x में से 7 वर्ष घटा दो बराबर y में से 7 वर्ष घटा दो। मेरी कितनी थी? 7 गुनी थी, तो 7 से हम गुणा कर देंगे और ये हमारे पास समीकरण आ जाएंगे। अब इसको खोलेंगे, x - 7 बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे 7y - 49। अब ये 7 इधर जाएगा, x - 7y बराबर 49, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7, तो x - 7y बराबर किसके हो जाएगा? इसमें घटाया, ये आ गया 42। तो ये समीकरण नंबर कितनी हो गई? 1 हमें आपको मिल गई। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब वो कहता है कि 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु से वो 3 गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम इसको इस प्रकार लिख देंगे, 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी कि इसमें 3 वर्ष और जोड़ दो और इसमें y में पुत्री में 3 वर्ष और जोड़ दो, तो कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी कि पुत्री की आयु बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी? x +
3y बराबर 3y आएगा प्लस 9, ये उधर आ जाएगा x घटाकर 3y बराबर 9 में से 3 चले जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये आएगा x और 3y बराबर, इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 आ गई, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। ये हमने गणित के हिसाब से करा है। अब इसमें सबका पहली समीकरण में मान रखेंगे, फिर दूसरी समीकरण में मान रख के देखेंगे। आइए देखते हैं इसका मान कैसे रखते हैं। समीकरण नंबर 1 से इनके मानों को निकालेंगे, x और y के मान क्या होते हैं। तो पहले हम निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या निकालेंगे, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चार्ट बना लेंगे, टेबल इस प्रकार से बना लेंगे। जो भी मान रखेंगे हम इसके अंतर्गत रखेंगे। कम से कम 2 मान रखेंगे, ये x है और ये y है। अब यहाँ पर हमने पहले रखा अपनी तरफ से एक रखा, या सबसे पहले हम 0 रख लेते हैं। 0 रखा तो यहाँ पे x का मान क्या आया, 0 बराबर 7y बराबर माइनस का 42, 0 से 0 हो गया, माइनस 7y बराबर माइनस 42, घटा से घटा कर लिया, y बराबर 42 बटे 7 आएगा, 7 6 42, तो y का मान कितना आ गया, 6। तो हमारा इसका क्या आया, 0 और 6 हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा मान निकालेंगे। दूसरा मान अपनी तरफ से रख लेंगे, वो रख लिया हमने। अब की बार एक्स्ट्रा मान 2 रख लिया, तो 2 यहाँ पे रखा पहले वाले में 2, और ये यहाँ पे हमने इसके बाद क्या रखा, y का मान 0 रख दिया। 0 रखने पर क्या आएगा, x माइनस 7 बराबर 0 रखा और माइनस 42, x बराबर ये कितना हो गया, ये 0 हो गया पूरा, तो घटावा 0 बराबर 42, तो x बराबर कितना आ गया, माइनस का 42। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 42, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 42 और 0 आ गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर हम ग्राफ पे इसी को दिखा दें, एक ग्राफ बनाकर, तो हम इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं कि ये इस प्रकार से, और एक बन गया इस प्रकार से। इसमें हमने क्या 10-10 का अंतर ले लिया, इसको 10 मान लिया, इसको 10 मान लिया, 10 20 30 40। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 10-10 का अंतर मान लिया इसमें। इसके खाने में 10 हैं, 20 30 40 50, 10 20 30 40, इस प्रकार से हमने मान लिया, ये 20। अब पहले देखो हमारा पहले 0 है, ये 0 होता है, 0 के बाद y का मान कितना है, 6, तो 10 से कम आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद 42 की जगह आएगा, इधर की साइड आएगा, घटा का 1 से, तो 42 इधर की साइड आएगा, 40 से थोड़ा सा आगे, और 0 है तो 0 ही आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस मान को इससे मिला देना है। तो इसको मिलाने पर हमारे पास इस प्रकार से रेखा कट जाएगी। तो ये हमारा इसका नाम रख देंगे रेखा का। यदि हमारे पास कोई
हम किसी फूटे की सहायता से इस प्रकार से मिलाकर इस प्रकार से हम रेखा को मिला देंगे तो हमारा ये आंसर पूरा हो जाएगा। तो हम इसको नहीं देखते हैं, मतलब इस बिंदु से मिला के सीधी रेखा होगी तो ये आ गया हमारे क्या, इसको लिखेंगे x माइनस 7y बराबर 42। हम इस प्रकार से इस रेखा को खींच सकते हैं। ये ग्राफ है और फूटे से सही बनेगा। अब हमें दूसरा मान निकालना है इसी सवाल का। अब हम समीकरण दो में मान को पता करेंगे कि किसका क्या मान आता है। तो हमने इसको टेल बना ली इसी प्रकार से। ये x हो गया, इसे y अपनी तरफ से एक रख दिया इसका मान, तो एक बराबर -3y बराबर 6 या कुछ भी रख दें तो हम मान वो रखना है जो आसानी से हल हो जाए। हम यहाँ पे 0 रख देते हैं, तो 0 रख दिया हमने, तो 0 0 ये हो गया और 3y बराबर 6। अब y बराबर कितना आ गया, 6/3 आ जाएगा। तो घात पड़ा तो 3 दूनी 6, ये घटा का 2 आ जाएगा, तो घटा का 2 आ गया। अब y का मान हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y का मान हमने 0 रखा तो x माइनस 3 बराबर 0 बराबर 6। तो x बराबर ये कितना हो गया, 0 हो गया और ये बच गया 6। तो x बराबर किसके आ गया, 6 के। तो x बराबर 6 के आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे किस प्रकार हल करेंगे, और ग्राफ पे हम इस प्रकार से हल करके दिखा सकते हैं। ये इस प्रकार ग्राफ बनाया और इस प्रकार से इसे 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से हमने, ये हो गया x माइनस का, ये y हो गया माइनस का, 1 2 3 अब से नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 1 2 3 घटा का 1 घटा का 2 घटा का 3 घटा का 4 1 2 3 4। अब सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या है हमारा 0 से -2 यहाँ पे बिंदु निशान लगाया, यहाँ पे निशान लगाया और यहाँ से लगाने के बाद फिर देखो 6 x का मान 6, तो 6 हमारे यहाँ है। पहले क्या हमारा 0 है, 0 आ गया, -2 किसका आएगा, वो आएगा नीचे, ये y का निशान है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर निशान लगा दिया। फिर इसके बाद है 6, हम 6 यहाँ पर चले 1 2 3 4 5 6 के बाद 0 है तो यहाँ पर हमारा निशान लग गया। तो हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारी रेखा मिल जाएगी। तो इसका नाम हमारा क्या होगा, x माइनस 3y बराबर 6। तो हमें यही हल करना था। आज दोनों समीकरणों को घटाएंगे और तो उनके अवताप की उम्र और उनकी पृथ्वी की उम्र क्या है उसको निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1, ये 2 समीकरण 1 ये 2 को घटाने पर तो पहली समीकरण हमारी क्या थी, पहली समीकरण थी हमारी x माइनस 7y बराबर
माइनस के 42 समीकरण नंबर 1। दूसरी हमारी समीकरण है कि x माइनस 3y बराबर 6। जैसे हमने इसको क्या करना है, घटाना, तो लिख देंगे यहाँ पे घटाने पर क्या हुआ, ये घटा का निशान हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इसको काट दिया, ये प्लस का है, ऊपर कट जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, 4y बराबर। ये इसको घटाएंगे, ये घटा प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48। तो y बराबर किसके आ गया, ये भी घटा से घटा कट जाएगा तो 48/4 आएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 गुण 4, 4 गुण 8। y का मान कितना आ गया, यह हो गया 12। अब 12 को हम किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं। तो देखना हमें सबसे छोटी कौन सी है, हम 2 में भी रख के देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे y का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर क्या है, x घटा 3y 3 गुणा 12 बराबर 6 के। तो x बराबर किसके होगा, 12 36 माइनस 36 आ जाएगा बराबर 6। x बराबर किसका हो गया, 6 प्लस 36 बराबर x बराबर 42। 6 और 36 हो गए 42। तो आप लिख सकते हैं आफ्ताब की उम्र 42 वर्ष तथा पुत्री की उम्र 12 वर्ष। यही हमें निकालना था। आइए एक सवाल और देखते हैं। दूसरा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में एक बल्ला तथा उसी प्रकार 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्योमेट्री रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए इस सवाल को हल करते हैं। देखिएगा आंसर इसका हल, माना कि बल्ला क्या है x और गेंद बराबर है y के। तो 3 बल्ले यानी 3x प्लस 6 बॉल 6y बराबर 3900 रुपये। ये 3900 रुपये, ये हमारी क्या बन गई, समीकरण नंबर 1। अब इसको हल करेंगे तो 6x बराबर 3900 और इधर चला जाएगा 3y। x बराबर y बराबर ये आ गया, y बराबर 3900 और ये 3y 3x घटे 6। अब इसको हम जो भी मान रखेंगे वो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर टेबल बना ली इस प्रकार,
दो दो बिंदुओं तक हमें एक्स और वाई का मान निकालना जरूरी होता है, नहीं तो शायद हमारा हल नहीं निकलेगा। एक्स और वाई, अब एक्स का मान हमने 1 रखा, तो अब 1 रख कर देखेंगे इसको हल किस प्रकार होगा। वाई बराबर 3900 माइनस, पहले 0 रखते थे, 0 रखा तो 3 बराबर 0 रखा तो आगे 6, 3900 ये 0 0 हो जाएगा, तो बटे में कितना है 6। अब इसको भाग करेंगे, 6 6 36 बचे 30, 6 पंजे 30, यानी 650 आ गया, तो 650 आ गया। अब इसी की तरह वाई का मान रखेंगे। वाई का मान हमने 0 रखा, यहाँ पे रखा, वाई का मान हमने यहाँ पे 0 रख दिया, तो क्या आ गया 6 गुणा 0 बराबर 3900 माइनस 3x। आगे उधर चला जाएगा, ये 0 हो गया। अब इसी प्रकार से 3900 उधर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, देखेंगे 3900 माइनस 3x, ये 3900 जा आ गया, 3900 उधर जाके घटा का हो गया, इधर घटा का 3x हो गया, इसको भाग कर दिया। अब ये आएगा 3900 के नीचे आ गया 3900 बटे 3 बराबर इसका x, इसको भाग करा, 3 एकम 3, 3 किया 9, 1300, तो यहाँ ये 1300 आ गया हमारा। यह क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 आया है। अब सवाल कहता है कि एक बल्ला बाद में और खरीदा गया है, यानी बाद में एक बल्ला खरीदा है, यानी कि एक्स, और कितनी बॉल खरीदी है, वो दो बॉल खरीदी है, तो 2 भाई हो गया, कितने की 1300 की। अब इसका मान निकाल के देखेंगे, इसका मान हम इसी प्रकार निकालेंगे, ये रखा, ये एक्स ये वाई। अब इसको हमने निकाल देगा, पहले हमने रखा यहाँ पे एक्स का मान 0 रख दिया, तो 0 रखा, यहाँ ये 0 हो गया, बराबर 2 वाई बराबर 1300 बटे 2 इसके नीचे चला गया, घटाने पर कितना आ गया 650, तो इसका आ गया 650 0। अब इसका मान रख लिया हमने, वाई का मान रख लिया हमने 0, तो x जमा 2 वाई बराबर 1300, तो x बराबर क्या है, ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 1300, तो ये वाई का मान 0 था, ये आ गया 1300। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले वाला कैसे आता है, 3x + 6y बराबर 3900, और ये x जमा 2y बराबर 1300, इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। अब हमने एक ग्राफ बनाया, हमने इस प्रकार से, ये x है, ये घटा का x है, ये y है, ये घटा का y है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13 और ये 14। यानी इसका मतलब ये 100 का मान लिया, 100 ये, 100, 200, 300, 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, ये 1200, ये 1300। सब में 100 का है अंतर। इसी प्रकार से ये 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, सब ये 100 के हैं। जो हमने दशमलव ले रखे हैं तो एक बराबर किसके लिख सकते हैं? 100 के। ये भी 1, 2, 3 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 1, 2, 3। अब पहले क्या है? 0 है, इसके बाद है 650, तो 650 ऊपर जाएगा, 650 का निशान यहाँ पे आएगा, यहाँ पे काट देंगे, 650 ये हमारे यहाँ पे आएगा, तो 700 के पास आएगा, यहाँ पे निशान काट दिया। इसके बाद है 1300, 1300 से हमारे यहाँ पे आएगा, यहाँ से इसको आएगा। तो हमारी जो जब इन चीज़ों को लेकर काटेगी वो यहाँ से काटती हुई आएगी ऐसे। अब ये दूसरी रेखा भी लगभग हमारी वैसी की वैसी कटेगी इसी के ऊपर। तो लिख देंगे यहाँ पे 3x + 6y बराबर 3900 और x + 2y बराबर 1300। तो यहाँ पे लिखेंगे ये समीकरण 1 वे 2 एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के ऊपर आती हैं या समान है, ये हमारा सवाल निकल जाता है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पेपर पे बनाना होता है। इसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी संख्या मान ली जाती है, चाहे 1 मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 10-10 का मान लो, तो वो हमें अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम क्या मानते हैं। सवाल के अनुसार उस संख्या को माना जाता है और इसके अंदर फोटो का प्रयोग किया जाता है और ग्राफ पेपर का प्रयोग किया जाता है। आइए एक सवाल और देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य दिन में 160 रुपये था। किसी दिन 160 रुपये था तथा 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 360 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्योमेट्रिक रूपों में व्यक्त कीजिए। आइए इस सवाल को करते हैं। माना कि सेब का मूल्य इतना x और अंगूर का मूल्य कितना है, यह भाई ये कितना है, 1 किलो का दाम है। अब लिखा है 2 किलो सेब यानी 2x जमा और 1 किलो अंगूर कितने के हो, 160 रुपये।
ये समीकरण हमारी एक हो गई। अब 1 महीने बाद ही लिखता है, बाद में क्या होता है, 4 किलो से 4 100 हो गया और 2 किलो अंगूर कितने के हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 360 रुपये के, 360 रुपये के। ये क्या कौन सी समीकरण हो गई, ये समीकरण हो गई ये 2, पहली वाली एक हो गई ये समीकरण। अब पहली वाली को और दूसरी वाली को हल करेंगे। तो इसमें मान रखेंगे सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख देंगे, समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, 2x जमा y बराबर 160। अब यहाँ पे हमने टैग बना ली इस प्रकार से, कम से कम दो मान निकालने ज़रूरी होते हैं, ये x और ये y। निकालने को हम 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 मान निकालोगे तो सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने इसका x का मान हमने 0 रखा, तो यहाँ पे 2 की जगह x 0 रखा प्लस y बराबर 160। ये 0 हो गया, 2 से गुणा हुई तो y बराबर कितना आ गया 160। अब y का मान हमने रखा 0, तो 0 रखा तो 2x, ये क्या आया हमारा 2x प्लस ये 0 रखा तो 0 आ गया बराबर 160। x बराबर किसके आ गया 160/2, इसको भाग पड़ा तो ये आ गया 80, तो ये आ गया 180 आ गया, ये 80 आ गया। इसी प्रकार हम दूसरा मान रखेंगे, वो इस प्रकार रखेंगे 4x प्लस 2y बराबर है 360। अब इसको हल इसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में। अब यहाँ पर हमने टेबल बना ली इसकी इस प्रकार, पहले तो इसका रख दिया 2x प्लस y बराबर 160 की समीकरण में। अब इसके बना ली 4x प्लस 2y बराबर 360। अब टेबल बनाई इस प्रकार से, ये x और ये y। अब हम इसको हल करेंगे, इसी को ऊपर लिख देते हैं, चार x प्लस 2y बराबर 360। समीकरण 2 से अब x समान हम यहाँ पे करेंगे 0 और 0 रखा तो 4x बराबर 0, 2y बराबर 360। तो इसको ये 0 हो गया, आगे आ गया 2y बराबर 360 बटे y का मान कितना आ गया 360 बटे 2 आ गया, तो कितना आ गया 180। अब दूसरा मान रखेंगे y, पहले x का मान रखा था कितना आ गया 180। अब दूसरा मान रखा हमने, y का मान 0 रखा यहाँ पे, तो 4x जमा ये हो गया 0 बराबर 360। 4x बराबर ये किसे आया 0 हो गया 360, 4x बराबर
360 रुपये 4 के, टाइमिंग 36, 90 आ गया, ये 90 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इस प्रकार से बना देंगे। ये x तो y, ये x, ये घटा का x, ये y, ये घटा का y, घटा का y। अब हमारे को पता है ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इस पर ये हमें बड़ा ले लिया। अब इसमें कितने का अंतर लेंगे हम? इसमें हम ले लेंगे 20-20 का अंतर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। कितने का अंतर है? 20 40 60 80 100 120 140 160 180 और ये 200। ये क्या है? एक्स्ट्रा। इसी प्रकार इसका लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 का लिया। 30 40 60 80 100 120 140 160 180 200। अब पहले वाली टेबल देखो, 0 से 160 तक जा रही है, तो यहाँ पे 160 का निशान लग गया। अब 80 है, ये 80 है और ये यहाँ पे निशान लग गया। तो अभी हम इसको इस प्रकार से काट सकते हैं। इस तरह कट रही है। यह हमारी क्या है? पहली वाली टेबल की है। अब दूसरी टेबल का देखो, 0 है, 0 है, 180 कहाँ है हमारा? वो है हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे काट दिया। फिर इसके बाद है 90 हमारा आएगा, 100 20 के बीच में आएगा, यहाँ आ गया। अब 100 और फिर इसके बाद क्या है? 0 है, तो मतलब एक निशान ये आ गया, एक निशान आएगा, तो ये हमारा इस प्रकार से पड़ जाएगा। तो पहला वाला क्या आया हमारा? 2x + y बराबर 160 और दूसरा वाला क्या आया हमारा? 4x + 2y बराबर 360। तो हमने इसको ज्योमेट्री वाले के द्वारा भी कर दिया और बीजगणित के द्वारा भी हल करना सीख लिया। अब हम इसके बाद 3.2 के सवालों को हल करना सीखेंगे, जो थोड़े से कठिन से हैं लेकिन आसानी से हल हो जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। ये केवल देखने से ही हम सवाल करना सीख जाते हैं और इसको सवाल करना बहुत कठिन नहीं होता, बहुत आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।